नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। लाइव के इस विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, आज तारीख है 13 जुलाई और आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो रुपौली उपचुनाव को लेकर होगी। देखिए, रुपौली उपचुनाव में क्या होना है, किसकी जीत होनी है, क्योंकि काउंटिंग शुरू हो चुकी है, वो बात भी आपको बताएंगे। इसके अलावा कल देर शाम को एक रेल हादसा हुआ था। रेल की 6 डिब्बे जो हैं वह बेपटरी हुए थे, जिसके बाद काफी मेहनत की गई, रात भर मशक्कत चली है और अब खबर ठीक है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी क्या चर्चाएं हो रही है। नीतीश कुमार क्या सच में बिहार को उसका हक दिलवाएंगे, क्योंकि अभी मजबूत कंडीशन में, मजबूत उनकी स्थिति है। मनीष वर्मा भी राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद आज पटना आ रहे हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। शुरुआत करते हैं। काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो खबर पूर्णिया से निकल के आ रही है, रुपौली सीट पर उपचुनाव हुआ था और लगभग 11 राउंड की गिनती होनी है। पूर्णिया में जो रुपौली पर उपचुनाव हुआ था, रुपौली सीट पर, जहां काफी मशक्कत किया गया, क्या होगा, क्योंकि काउंटिंग शुरू हो चुकी है, अब तो पोस्टल बैलेट की गिनती भी हो रही है। देखिए, निश्चित रूप से जो सुबह से काउंटिंग स्टार्ट है और काउंटिंग में सबसे पहले जानकारी है कि मतपत्र में मैंने पोस्टल बैलेट की गिनती होती है, तो पोस्टल बैलेट की गिनती भी शुरू हो गई है और जो थोड़े देर में आपको सारा ट्रेंड आना शुरू हो जाएगा, रुझान निकल के आ जाएगा। हाँ, रुझान निकलते 2-3 घंटे में लगता है आज क्लियर हो जाएगा। और कोई देखिए, यह उपचुनाव का है और उपचुनाव में मालूम है कि बीमा भारती लड़ रही है आरजेडी से और कलाधर प्रसाद मंडल लड़ रहे हैं जेडीयू से, तीर छाप से। इस बार यही परिवर्तन हुआ है। जो तीर छाप के थी वह जो है सो लालटेन में, और जो है सो इधर से जो लोग निर्दलीय थे, हाँ, जो शंकर सिंह थे, हाँ, जो पहले 2020 के आम चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी से लड़े थे, इस बार वह निर्दलीय से लड़े, कैंची छाप से। जो कैंची छाप पप्पू यादव का था लोकसभा, हाँ, वही कैंची छाप से इस बार शंकर सिंह है लड़ रहे। और कलाधर प्रसाद मंडल जानिए रहे हैं, वो नीतीश कुमार के उम्मीदवार हैं, लेसी सिंह के उम्मीदवार हैं। लेसी सिंह काफी मेहनत किया उन्होंने। हाँ, तो वही लेसी सिंह ने काफी मेहनत की है, काफी प्रचार प्रसार किया है, कैंप किया है। मुझे तो ये भी जानकारी है कि शंकर सिंह राजपूत समाज से आते हैं, लेसी सिंह भी राजपूत समाज से हैं। ये तक कहा गया कि आप शांत हो जाइए, लेसी सिंह से आग्रह किया गया। लेसी सिंह एनडीए में है, बिहार सरकार की मंत्री है, वो कैसे नहीं एनडीए का साथ दे। उन्होंने एड़ी चोटी का जोड़ लगाया। नहीं, उनके देखिए, उनकी ही पार्टी से कलाधर प्रसाद मंडल तीर छाप से ही लड़ रहे हैं और तीर छाप से ही लेसी सिंह है। और पूर्णिया का मतलब लेसी सिंह है। इस बात को समझना पड़ेगा। तो इस लिहाज से और पूरी जिम्मेवारी नीतीश कुमार और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने लेसी सिंह के कंधे पर ही दे रखी। नीतीश कुमार खुद गए थे प्रचार करने, इसीलिए कह रहे हैं। तो वह कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल दाव जो है सो, या पॉलिटिकल जिम्मेवारी कहीं न कहीं पूर्णिया में और रुपौली में उपचुनाव में लेसी सिंह के ही कंधे पर था। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। काफी मेहनत किया, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब रही बात की महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से तेजस्वी प्रसाद यादव भी कैंप करते हुए नजर आए। पप्पू यादव तो कह रहे थे कि हमको बीमा भारती को जिताना है, बीमा भारती मेरी माफ कर दीजिए, मेरी बहन बिटिया है, सब है, सब कह रहे थे। लेकिन एक बार भी साथ में प्रचार प्रसार करते हुए नजर नहीं आए पप्पू यादव। यही वहां की जनता भ्रम में बैठी हुई थी कि क्या होगा, पप्पू यादव किसके साथ हैं। लोग सवाल कर रहे थे। पप्पू यादव कहते जरूर थे, लेकिन साथ में जब प्रचार प्रसार और तेजस्वी के साथ जब मंच साझा नहीं किए तो यह स्पष्ट मैसेज कि क्या पप्पू यादव कर रहे हैं, यही ना है। तो ये क्या साथ देंगे, सच में साथ देंगे? वही लगता तो नहीं है कि साथ दिया है। अगर दिया है तो देखना होगा, 2-3 घंटे में सब साफ हो जाना है। बिल्कुल, हम रुझान जो निकल के आएंगे वो भी आपको बताएंगे। लेकिन एक चीज हम लोग जो समझ में आ रहा है कि अमूमन उपचुनाव जो होता है वह जो है सो रूलिंग पार्टी ही जीती है अमूमन। लेकिन देखना होगा, शंकर सिंह ने भी काफी प्रयास किया, काफी ट्राई किया है, क्या वो जीते हैं, देखना होगा क्या होता है। क्योंकि शंकर सिंह की पत्नी तो उस दिन चुनाव वाले दिन धरने पे बैठ गई थी और जो हंगामा हो रहा था उस समय, वह बूथ नंबर कितना था, बूथ नंबर 75-76 पर वो झंझट हुआ था। उसके बाद ही उनकी पत्नी जो है शंकर सिंह की, वो धरने पर बैठी थी। और देखिए, वह तो अलग विषय है, वह तो कहा भी जा रहा है और शक्ति यादव आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं वह भी आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन जो है सो कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल के लिए काम करती हुई दिखाई पड़ी।
यह आज मैंने कल जो है सो इस तरह से बात वो करते हुए नजर आए, शक्ति यादव। तो यह कहीं ना कहीं देखिए दिखाई तो पड़ रहा है कुछ न कुछ है। और जब आदमी जब बैकफुट पर रहता है तभी इस तरह का आरोप प्रत्यारोप भी लगता है। आप कहीं भी देख रहे हैं कि जेडीयू की ओर से आरोप नहीं लगा, नहीं, ये आरोप कौन लगा रहे हैं? शंकर सिंह की ओर नहीं, से ऐसी लगा। बात नहीं है। जब कुढ़नी में चुनाव हुआ था, उपचुनाव उपचुनाव हुआ था, महागठबंधन उस वक्त साथ में थी। बिल्कुल गोपालगंज में उपचुनाव हुआ था, महागठबंधन उस वक्त साथ में थी। उस वक्त तो तेजस्वी सरकार में शामिल थे। बिल्कुल। तो उस वक्त प्रशासन ने लगकर क्यों नहीं जितवा दिया? उस वक्त तो बीजेपी जीत गई थी जो विपक्ष में थी। हाँ, वही उस वक्त तो बीजेपी जीत गई थी जो हाँ। विपक्ष में थी। देखिए तो आरोप ठीक है, आरजेडी आरोप लगा रही है, अलग बात है। हाँ, वो तो बहुत कुछ कर रही है, उसका जवाब भी बखूबी दिया जा रहा एक चीज और हम बता देते हैं। देखिए जो 2024 में जो अब मैंने जो अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो 10 तारीख को जो वोटिंग हुआ उसमें क्या टोटल वोटिंग परसेंटेज क्या रहा? 52.75% रहा। और 2020 में जब आम चुनाव हुआ था इसी रुपौली का, तो वहां पर आम चुनाव में वो जो वोट आया था 60.59%। ये था प्रतिशत की हम बात कर दिए कि जनता वोट परसेंटेज की बात कर दी। और 2020 में जब आम चुनाव हुआ था वह 7 नवंबर 2020 को हुआ था, वह तीसरे चरण में रुपौली का उपचुनाव हुआ था। ये वहां बाजी किसे मारना है ये देखना होगा, देखना बाजी कौन मारता है, क्योंकि बिल्कुल ये थोड़ी देर में पता चल बस थोड़ी देर में रुझान आएगा। हम आपको हर अगले वीडियो से भी अपडेट करते रहेंगे, वहां की खबर क्या है उस स्थिति से अपडेट करते रहेंगे। अब देखिए कल एक बड़ा हादसा हो गया। फतुआ इस्लामपुर रेलखंड पर ट्रेन का जो परिचालन है वो काफी प्रभावित रहा, क्योंकि दनियावा जंक्शन के पास एक मालगाड़ी मालगाड़ी के जो 6 डिब्बे थे वो बेपटरी हो गए। दनियावा स्टेशन के पास एक घटना हो गई। स्टेशन प्रबंधन ने इसकी सूचना दानापुर मंडल स्थित अधिकारियों को दी थी। काफी अफरा तफरी का माहौल हो गया। और मैंने बताया आपको जो दानापुर से जो अधिकारी आया उन्होंने देखा भी कि फतुआ इस्लामपुर रेलखंड पर ट्रेन का जो परिचालन वो बंद हो गया। कितने पैसेंजर्स ट्रेन जो है लेट हो गए। बड़ा हादसा होने से बचा, क्योंकि ट्रेन पर से जब बेपटरी हुई है तो एक बड़ी बात है ना। निश्चित रूप से देखिए दनियावा के पास में ये घटना हुई है। 6 डिब्बे उलट गए, 6 डिब्बे पलट गए, वो ट्रैक से उतर गए। तो यह एक बड़ी घटना निश्चित रूप से है। और उसके कारण माने अप एंड डाउन दोनों माने जो लेन होता है, हाँ जो ट्रैक है उस पर यातायात बाधित रहा। तो यह दानापुर से वह जो है सो मंडल से लोग आए और उसके बाद से अभियंत्रण की टीम जो है सो अभियंताओं की टीम उसको क्लियर कराने में लगी रही और कुछ देर तक ये बाधित रहा। लेकिन ये बड़ी बात है, देर रात तक ये काम चला, अब तो ठीक हो गया है। लेकिन ये बात अच्छी रही कि वहाँ कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं है, तो जान माल का बड़ा खतरा होता है। अब ये मालगाड़ी थी, मालगाड़ी के कारण। लेकिन मालगाड़ी भी अगर यदि बेपटरी होती है तो उस ट्रैक पर अप्स एंड डाउन में जो भी होता है वह यात्री ट्रेन भी प्रभावित होती है, नहीं जा पाती है। कई पैसेंजर ट्रेन कल लेट हो गई थी जो नालंदा तक जाती थी ड्यू टू एक्सीडेंट। हाँ बिल्कुल। तो ये बड़ी घटना हुई। देखिए रुपौली उपचुनाव की बात हमने की, एक छोटी खबर थी, छोटी खबर नहीं, खबर तो बड़ी थी। अच्छा हुआ कि मालगाड़ी उलट गई, अच्छा हुआ कि कोई पैसेंजर ट्रेन वहां से नहीं गुजरी थी, ये अच्छी बात है। लेकिन हाँ, देर रात तक प्रशासन के लोगों ने काफी मेहनत की, जो रेलवे के अधिकारी थे उन्होंने काफी मेहनत की। और अब जो अप एंड डाउन स्ट्रीम है, जो उसका रेलवे का ट्रैक है वो क्लियर हो चुका है। अब पैसेंजर गाड़ियां जो आ जा रही हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ी चर्चा है। चर्चा इस बात को लेकर है क्योंकि अब देश का बजट पेश होना है, जो पूरा बजट पेश होगा, जुलाई के महीने में सेशन शुरू हो रहा है। और उसमें जब बजट पेश होगा तो क्या बिहार को भी बहुत कुछ मिलेगा? क्योंकि अब तो एनडीए के सहयोगी दल हैं। कैसे टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी अपनी बात मनवा रही है, पैकेज मांग रही है, बिहार को क्या मिलेगा, इसको लेकर काफी चर्चा है। देखिए हंगामा हो रहा है। देखिए निश्चित रूप से नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड इस बार जो एनडीए में इंपॉर्टेंट भूमिका में है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और जिस तरह से टीडीपी ने अपनी बात को मनवाया है या मनाने के प्रयास में है, और तो यह कहीं ना कहीं जेडीयू भी आशान्वित है कि बिहार को इस बार के बजट में जो केंद्रीय बजट होगा, जो पेश होने जा रहा है, निर्मला सीतारमण पेश करेंगी आम बजट, उसमें निश्चित रूप से बिहार को एक बड़ा तोहफा मिलने की उम्मीद है। और ये देखिए स्पेशल स्टेटस मिलेगा कि नहीं मिलेगा यह तो नहीं कहा, लेकिन निश्चित रूप से विशेष पैकेज की बात हो रही है। और जेडीयू के तमाम बड़े नेता आशान्वित हैं कि इस बार का जो आम बजट होगा, इस बार का जो बजट सत्र चलेगा, उसमें निश्चित रूप से बिहार को स्पेशल पैकेज मिलेगा। और देखिए इससे पहले भी याद होगा कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट बिहार को टाइम टू टाइम स्पेशल पैकेज देती रही, लेकिन अब जो है सो इस बार जो थर्ड टर्म है
नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का इस बार जो है सो हर लगता है जो एलोकेशन होगा, जो अलॉटमेंट होगा बजट का, वह अलग अलग डिपार्टमेंट माने अलग अलग विभाग, क्योंकि कई केंद्रीय मंत्री हो चुके हैं अब तो जेडीयू से, बिहार से कई केंद्रीय मंत्री हैं। बिल्कुल। तो बड़ी बात है कि बिहार को सौगात मिलनी चाहिए, चाहे रेलवे की सौगात हो, फैक्ट्रीज खुलवाने की बात हो, इस पर एक बात होनी चाहिए। देखिए निश्चित रूप से वह जब विशेष पैकेज मिलेगा, विशेष पैकेज से जब यहाँ बिहार में काम होगा, तो जो हम लोग बात करते हैं पलायन की, बेरोजगारी की, नौकरी की, तो वह सब कहीं ना कहीं फुलफिल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि बड़े पैमाने पर जब उद्योग और कारोबार लगेंगे तो यहाँ निश्चित रूप से जो बिहार के लोग हैं अब यही अपने ही राज्य में रहेंगे और काम करेंगे, तो निश्चित रूप से वह तो यही देखिए आपको कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट कह लीजिए, नीतीश कुमार का गवर्नमेंट कह लीजिए, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में बेहतरी के लिए, बिहार के लिए कमिटेड है कि भाई बिहार का हमको विकास करना है और त्वरित गति से विकास होना है, तो निश्चित रूप से स्पेशल पैकेज मिलने जा रहा है। जो उम्मीद जो दिखाई पड़ रही है वही बात हम लोग बता रहे हैं। नहीं, देखना होगा क्योंकि बिहार को काफी उम्मीदें हैं, आशा है। और बात रही अगर हम सीएम की बात करें, देखिए अब जेडीयू पार्टी में भी बिहार को विशेष पैकेज मिले, बिहार में फैक्ट्रियां लगें, रोजगार के अवसर पैदा हों, ये तो हम भी चाहते हैं। और देखना होगा क्योंकि नीतीश कुमार जो चुप हैं, इससे काफी असमंजस की स्थिति है। नीतीश कुमार कल भी एक कार्यक्रम में गए थे, राजकीय समारोह था, वहां पर उन्होंने कुछ कहा नहीं, कुछ बोले नहीं। तो देखना होगा नीतीश कुमार आगे क्या चाहते हैं। नीतीश कुमार के जो केंद्रीय मंत्री हैं, ललन सिंह हैं, राणा ठाकुर हैं, क्या बात करते हैं, क्या इस बार सही में पैकेज में अगर कुछ, लेकिन अगर कुछ बढ़िया और विशेष ले आते हैं तब तो फिर पूरे बिहार में दंगा बच जाएगा। देखिए निश्चित रूप से देखिए ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर तो जेडीयू कोटे से हैं। आप देखिए एनडीए से देखिए चिराग पासवान भी है, उनकी जिम्मेदारी भी है, उनकी बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी से है, गिरिराज सिंह है, नित्यानंद राय है, और वही नहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से जीतन राम मांझी भी, एमएसएमई मंत्रालय, हाँ, छोटे उद्योगों की बात, बिल्कुल। तो यह सब कुल मिला करके आप देखिए तो बिहार के लिए यह एक बड़ी, इस बार कुछ न कुछ दिखाई पड़ता हुआ है कि इस बार बिहार को कुछ न कुछ केंद्र से तोहफा मिलेगा। और जो देखिए बात अंदर खाने में हो भी रही है, जो बात छन करके आ रही है कि बिहार को इस बार स्पेशल पैकेज जो है सो बड़े पैमाने पर मिलने जा रहा है, यह एक उम्मीद है और मिलना भी चाहिए, बिहार को मिलना चाहिए। देखिए अगर हम बात करेंगे अब नीतीश कुमार से थोड़ा आगे हटकर जेडीयू पार्टी की, जेडीयू पार्टी में खबर निकल के आई, मनीष वर्मा को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। मनीष वर्मा सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, जेडीयू में आए और राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद आज वो पटना भी आ रहे हैं। दिल्ली में थे, वो पटना आ रहे हैं, उनका भव्य स्वागत भी होगा। मनीष वर्मा क्या लगता है अब आगे कुछ उसी भूमिका में रहेंगे जैसे पहले एक समय में आरसीपी सिंह हुआ करते थे, कि अधिकारी रहे हैं, अनुभव है, ठीक है, राजनीतिक अनुभव नहीं है लेकिन सक्रिय रहे हैं राजनीतिक तौर पे। नीतीश कुमार काफी सहयोगी रहे। देखिए एक चीज समझ लीजिए मनीष वर्मा के बारे में, मनीष वर्मा उड़ीसा कैडर के थे अधिकारी, आईएएस अधिकारी, बिहार में ही लेकिन उनका मोस्ट ऑफ द टाइम बीता है। ये 12 साल वो रहे हैं, लेकिन 12 साल 2012 से जब वो आए तो फिर यहीं रहा। वही कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम उनका बिहार में ही बीता है और नीतीश कुमार के साथ ही बीता है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के परामर्शी रहे, डिजास्टर मैनेजमेंट में रहे, सदस्य रहे, तो वह जो है सो कहीं ना कहीं उसके बाद से डीएम की जिम्मेवारी भी पटना समेत पूर्णिया उर्निया सब जगह रहे, तो वह बिहार को भली भांति समझते हैं। और क्यों नहीं समझेंगे, बिहार के ही रहने वाले हैं, नालंदा ही उनका बिहार शरीफ वो तो कह रहा था कि मैं बोरा लेकर आता था पढ़ने स्कूल में, तो वो उनके पिताजी की तबीयत खराब थी तो उन्हें फिर आना पड़ा। और देखिए जो 2 दिन पहले वो दिल्ली गए, 2 दिन पहले दिल्ली, यहाँ बिहार में पार्टी कार्यालय में जदयू की में उनको शामिल करने के बाद वो दिल्ली गए। दिल्ली में ही उनको आपको संगठन राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेवारी उनको जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेवारी दी गई। उसके बाद वो आज आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से अब उनका देखिए सक्रियता उनकी आप देखिएगा, घर पर मिलने वालों की संख्या बढ़ेगी निश्चित रूप से। वह अब वही जो सक्रियता हम बढ़ने वाली बात कह रहे हैं, तो यह दिखाई पड़ेगा आपको कि वही जो आरसीपी सिंह के समय में, जो आरसीपी सिंह जब यहाँ पर रहते थे तो जिस तरह से सक्रियता, लोगों के आने जाने का भीड़, तो वो जो है सो यहाँ दिखाई पड़ेगा। और एक बात और समझने वाली है, 2000 इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें मनीष वर्मा की अहम भूमिका रही नीतीश कुमार के साथ। हाँ, नीतीश कुमार के साथ वो देखिए वो उनका जो प्रचार प्रसार का जो जिम्मा था वह मनीष वर्मा का ही था। इस बात से कोई माने नहीं माने, लेकिन जो जानकारी हम लोग के पास है और उसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ा आपको कि जेडीयू को कम सीट मिलने के बाद भी जेडीयू का स्ट्राइक रेट कैसा रहा। तो ये कहीं ना कहीं मनीष वर्मा का मैनेजमेंट, प्रबंधन,
कहीं ना कहीं बेहतर है इस बात, तो इस बार के लोकसभा चुनाव में ही दिखाई वो पड़ा। दिख गया था। दिख गया। देखिए, देखना होगा आगे क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी खबरें होती हैं, लेकिन आज की बड़ी खबर तो यही है। रुपौली पे हम फिर आते हैं। रुपौली में मतगणना हो रही है, काउंटडाउन चालू है। 2-3 घंटे, मुझे उम्मीद है 2-3 घंटे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। निश्चित रूप 12 से बजे तक सब क्लियर हो जाएगा। 12 बजे तक सब कुछ हो जाएगा। और ट्रेंड जिस तरह से दिखाई पड़ रहा है, अभी जो हम लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसमें कुछ न कुछ सत्तारूढ़ दल की ओर बढ़ता हुआ दिखाई जेडीयू की ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ बढ़त रहा है। मिलती हुई दिख रही अब है। ऐसे जैसे जैसे समय और दिन चढ़ेगा, वैसे वैसे और आपको अप एंड डाउन तो होगा। हाँ, अप डाउन होगा वो, लेकिन क्लियरिटी के साथ। अब देखिए, कुछ पॉकेट, शंकर सिंह का जो पॉकेट है वहां पर शंकर सिंह बढ़त लेंगे। हाँ, वहाँ अब जैसे बीमा बीमा भारती भारती का जो जगह। पॉकेट है वहां पर वो लेगी, लेकिन जो भी आप इधर उधर होइएगा, हिलिए डुलिएगा, वो जो है तो फिर आपको प्रसाद मंडल का दिखाई पड़ेगा। देखना होगा, क्योंकि अभी तो समय है। लेकिन हाँ, यह है कि 2-3 घंटे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सुबह की चाय के इस कार्यक्रम में हमने कई खबरों पर चर्चा की। उम्मीद है आपको ये खबर पसंद आई होगी, आपने खबरें देखी और जानी। हम आपको आगे भी और वीडियो से जरिए रुपौली उपचुनाव को लेकर अपडेट करेंगे। आज दिन भर की जो खबरें होंगी, जो हलचल होगी, जो उस पर प्रतिक्रियाएं आएंगी, जो रिएक्शंस आएंगे, उससे हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज पे लाइक करें। धन्यवाद।